जय हिंद मित्रों। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली और व्यवहार में शीघ्र बदलाव करने को कहा। कार्यों में लापरवाही, ढिलाई और उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं से भी शिकायत और गड़बड़ी पाए जाने पर नीचे से ऊपर तक के सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और शासन स्तर से कार्यवाही होगी। सरकार के मंशानुरूप मुख्यमंत्री के विजन और संकल्पों के दृष्टिगत जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, विद्युत व्यवस्था बेहतर हो, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इस पर अब कार्य करना होगा। जून माह में मात्र 55% राजस्व वसूली होने पर ऊर्जा मंत्री ने राजस्व वसूली में 1 हफ्ते के भीतर सुधार करने के दिए निर्देश। बिजली चोरी करने वालों पर की जाए सख्त कार्रवाई। बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए रात में भी उन्हें फोन किए जाएं और मुनादी भी कराई जाए। लखनऊ से सीएल सिंह और प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली और व्यवहार में शीघ्र बदलाव करने को कहा। कार्यों में लापरवाही, ढिलाई और उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं से भी शिकायत और गड़बड़ी पाए जाने पर नीचे से ऊपर तक के सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और शासन स्तर से कार्यवाही होगी। कहा कि समझाते हुए 1.5 वर्ष हो गए, अभी तक कार्यों में बदलाव नहीं दिख रहा। अब ऐसी कार्य संस्कृति नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार के मंशानुरूप मुख्यमंत्री जी के विजन और संकल्पों के दृष्टिगत प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, विद्युत व्यवस्था बेहतर हो, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए अब कार्य करना होगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा शक्ति भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान विद्युत कार्मिकों की कार्य संस्कृति और लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर खासी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बकाया है, इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। इसके लिए सभी डिस्कॉम में कॉल सेंटर स्थापित कर प्रदेश के 8,000 से अधिक बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली के लिए रात में भी फोन करने की व्यवस्था करने और इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कहा कि छोटे उपभोक्ताओं, गरीबों को वसूली और जांच के नाम पर एफआईआर हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। बड़े बकायेदारों और अमीरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए उनके यहां मुनादी भी कराएं। उन्होंने जून माह में मात्र 55% राजस्व वसूली होने पर कहा कि राजस्व वसूली में 1 हफ्ते के भीतर सुधार किया जाए और मासिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के प्रयास किए जाएं। ऐसा लग रहा है कि बिजली विभाग बिना माँ बाप के चल रहा है। कोई भी कार्य जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदारी के प्रति भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र बने हुए हैं। उन्होंने सौभाग्य योजना के उपभोक्ताओं पर एफआईआर न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ए.के. शर्मा ने चेयरमैन को निर्देश दिए कि कॉलोनियों के विद्युतीकरण के मामले शीघ्र सुलझाए जाएं। जनहित के इस मामले में नियमों को शिथिल कर विद्युतीकरण और कनेक्शन संबंधी एस्टीमेट बनाने की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो सबके लिए प्रभावी हो। उपभोक्ताओं की भी जो समस्याएं हो, प्रोएक्टिव होकर उन्हें सुलझाया जाए। अधिकांश उपभोक्ताओं के यहाँ कनेक्शन देने के बाद भी मीटर नहीं लगाया जाता और विद्युत बिल वसूली के लिए खड़े हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी खामी है। उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार की मंशा भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की है, जिसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेयरमैन को निर्देशित किया कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी शिकायत पर संबंधित के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई भी की जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बरसात आदि तूफान के कारण फॉल्ट होने, तार टूटने, पोल क्षतिग्रस्त होने, ट्रांसफार्मर की खराबी, फ्यूज और जम्फर उड़ने तथा हाई व लो वोल्टेज की समस्याएं बढ़ी हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सक्रियता से कार्य करना होगा। बिना देरी किए ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए संकल्पित है। इसी मंशा से सभी को कार्य करना होगा। कहा कि ट्रांसफार्मर जलने पर उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक ट्राली ट्रांसफार्मर की सभी डिस्कॉम में पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ऊर्जा मंत्री ने सभी उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि बिलों में हेराफेरी पर उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है और राजस्व वसूली भी प्रभावित की जाती है। इसके लिए यूपीपीसीएल सहित सभी डिस्कॉम ठोस रणनीति बनाकर कार्य करें। प्रदेश में 3.28 करोड़ उपभोक्ता हैं। जिन घरों में अभी बिजली नहीं पहुंची है उन्हें नियमित कनेक्शन दिया जाए।
विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु आधुनिक तकनीकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने लाइन लॉस को कम करने के लिए विद्युत चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए विद्युत चोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने सख्त हिदायत भी दी कि जांच के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न न किया जाए। ऐसी शिकायतें मिलने पर संबंधित के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लाइन व पोल को ठीक करने को कहा। लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेने और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में और डेरा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही एवं लटकती विद्युत लाइन की चपेट में आकर 1 दर्जन गोवंश की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। एमडी दक्षिणांचल को इस लापरवाही के लिए संबंधित पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत कार्मिकों की लापरवाही से जनधन की हानि हो रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्युत कर्मचारियों की दुर्घटना से हो रही मृत्यु पर कहा कि इससे बचने के लिए लाइन पर कार्य करने वाले कार्मिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए, उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए। फॉल्ट बनाने के दौरान लिए गए शटडाउन की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके लिए एक यूनिफॉर्म सैंपल रेड स्टिकर बनाया जाए जिस पर शटडाउन लेने वाले का नाम, मोबाइल नंबर भी लिखा हो। इस मामले में लापरवाही किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। आज से एक भी कार्मिक की मृत्यु हुई तो जो भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूलों, घरों के ऊपर या पास से गुजरती हुई खुली लाइन को पीवीसी पाइप से कवर्ड करने को कहा, जिससे कि लोगों को करंट लगने से बचाया जा सके। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे कि जनता को समय से इसका लाभ मिल सके। उन्होंने सभी डिस्कॉम को विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र की रिवैम्प योजना RDSS के तहत कराए जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन को विभागीय कार्यों एवं शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने को भी कहा। बैठक में चेयरमैन यूपीपीसीएल एम देवराज, डीजी विजिलेंस, प्रबंध निदेशक उत्पादन एवं पारेषण पी गुरुप्रसाद उपस्थित थे। सभी डिस्कॉम के एमडी वर्चुअल प्रतिभाग किए। जय हिंद।